Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एचडीयू फर्स्ट ईयर में जो हमारे सब्जेक्ट है एनाटॉमी, उसमें हम पढ़ रहे थे पशु का हाइंड लिम्ब यानी कि पिछला पैर। पिछले पैर में हम हिप बोन के बारे में पढ़ चुके थे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है, आप उसको देख लेना। अब जो हमारी नेक्स्ट है, जो पिछले पैर की जो दूसरे नंबर की बोन है, वो है फीमर। फीमर बोन ये क्या है? पशु की फीमर बोन है, ठीक है। और इसे पशु के शरीर की सबसे लंबी एवं मजबूत हड्डी माना जाता है। और ये पशु के कहाँ की हड्डी है? पशु के जांघ की हड्डी होती है। कौन सी बोन है ये? फीमर बोन है, ठीक है। ये सबसे बड़ी है एक तो, और सबसे बेलनाकार हड्डी है। कैसी हड्डी है ये? बेलनाकार है, ट्विस्टेड है बहुत ज़्यादा। तो इसे कौन सी, ये पशु के कौन सी बोन है? फीमर बोन है। और पशु के पिछले पैर यानी कि हाइंड लिम्ब की बोन है, ठीक है। अब हम देखें तो सबसे पहले ये जो फीमर बोन है, इसके अंदर दो एक्सट्रीमिटीज़ हैं। ये है इसका प्रोक्सिमल एंड और ये है इसका डिस्टल एंड। क्या है ये? यह है फीमर बोन का प्रोक्सिमल एंड यानी कि समीपस्थ सिरा, और ये इसका डिस्टल एंड यानी कि दूरस्थ सिरा। अब हम देखें कि फीमर बोन के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो फीमर बोन के अंदर जो सबसे पहले हम देखें, इसके प्रोक्सिमल एंड पर सबसे पहले पाया जाता है ये जो गोल चिकनी सी जो चीज़ है, ये जो गोलाकार अंडाकार उभार है, इसे बोलते हैं इस फीमर बोन का हेड। क्या कहते हैं इसे? फीमर बोन का हेड। इस हेड के बीच में जो हल्का सा गड्ढा होता है, इसे बोलते हैं फीमर बोन का फोविया कैपिटस। क्या कहते थे इसे? फीमर बोन का फोविया कैपिटस। अब हम देखें तो इसके लेटर साइड में तो ये क्या हो गया? इसका गड्ढा हो गया। अब इसके मिडिल साइड में हम देखें जो सबसे ऊपर है, ये तो क्या है? इसका ट्रोकेंटर मेजर। क्या है इस बोन का? ट्रोकेंटर मेजर। ये है इसका ट्रोकेंटर माइनर। ट्रोकेंटर मेजर और ट्रोकेंटर माइनर। ट्रोकेंटर मेजर, ट्रोकेंटर माइनर को आपस में जोड़ने वाली जो रेखा है, इसे बोलते हैं इसका ट्रोकेंटर रिज। क्या कहते हैं इसको? ट्रोकेंट्रिक रिज। इन ट्रोकेंटर मेजर, ट्रोकेंटर माइनर, ट्रोकेंटर रिज के बीच में जो गड्ढा होता है, इसे बोलते हैं ट्रोकेंट्रिक फोसा। क्या कहते हैं इसे? फीमर बोन का ट्रोकेंट्रिक फोसा कहते हैं। ये जो लंबी सी जो हड्डी का ये जो साफ्ट है, इसे ये कांड है, इसे बोलते हैं इस बोन की साफ्ट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? इसकी साफ्ट है। अब इसमें हम देखें, ये है इसकी लेटरल साइड और ये इसकी मिडल साइड। तो इसकी लेटरल साइड में इसके अंदर इसके प्रोक्सिमल डिस्टल एंड पर जो दो कॉन्डाइल्स हो गए, ये तो इसका लेटरल कॉन्डाइल और ये इसका मिडल कॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल और मिडल कॉन्डाइल। लेटरल साइड में जो लेटरल कॉन्डाइल उसके पास में है लेटरल एपिकॉन्डाइल, और मिडल साइड में जो मिडल कॉन्डाइल है उसके पास में है मिडल एपिकॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल और मिडल कॉन्डाइल को आपस में अलग करने वाली जो रेखा है, इसे बोलते हैं इंटरकॉन्डिलोइड क्लेफ्ट। क्या कहते हैं इसे? इंटरकॉन्डिलोइड क्लेफ्ट कहते हैं। अब हम इसके नीचे की साइड देखें, इसके ऊपर ये जो गरारी पुल की भांति की जो संरचनाएं हैं, इसे बोलते हैं इस बोन की ट्रोकेली। क्या कहते हैं इसे? ट्रोकेलिया कहते हैं। क्योंकि ये जो ट्रोकेलिया होती है, ये जो पशु के शरीर की जो सबसे बड़ी सीसेमोइड बोन होती है, पटेला, उस बोन को आगे पीछे करने में और टीबिया फिबुला को आपस में जोड़ कर रखने के काम आती है। क्या काम आती है? पटेला बोन को आगे पीछे सरकाने में और साथ ही साथ टीबिया फिबुला के साथ जोड़ बनाने में काम आती है। ये जो फीमर बोन है, ये ऊपर की तरफ इसका जो हेड है वो एसिटाबुलम कैविटी में फिट होता है। एसिटाबुलम कैविटी किसमें पाई जाती है? हिप बोन में। हिप बोन की एसिटाबुलम कैविटी में फिट होकर ऊपर की साइड तो कौन सा जॉइंट बनाती है? हिप जॉइंट बनाती है, तथा नीचे की ओर टीबिया फिबुला एवं पटेला से मिलकर के कौन सा जॉइंट बनाती है? स्टीफल जॉइंट बनाती है। कौन सा जॉइंट बनाती है? स्टीफल जॉइंट बनाती है। ये बोन थोड़ी सी आगे से तो ऐसे लगती है थोड़ी झुकी हुई सी, और नीचे से थोड़ी तिरछी, यानी कि जैसे हम ओब्लिक नहीं लगाते, जैसे कि हम ओब्लिक लगाते हैं, ऐसे लगती है, ओब्लिक की तरह दिखाई देती है, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें हमने देख लिया दो इसके अंदर छोर हो गए, प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी और डिस्टल एक्सट्रीमिटीज। प्रोक्सिमल एंड पे हेड, नेक और फोविया कैपिटस, साथ में ट्रोकेंटर मेजर, ट्रोकेंटर माइनर, ट्रोकेंटर रिज। ये इसका ट्रोकेंट्रिक फोसा। ये इसकी साफ्ट। ये इसमें दो कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल, मिडल कॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल, मिडल एपिकॉन्डाइल, लेटर कॉन्डाइल और मिडल एपिकॉन्डाइल को आपस में जो अलग करते बोलते हैं इंटरकॉन्डिलोइड क्लेफ्ट। अब इसके पीछे वाले भाग पे हम देखें तो इसके अंदर जो गड्ढा सा होता है, इसे बोलते हैं इसका सुप्राकॉन्डिलोइड फोसा। ये क्या है? इसका फीमर बोन का सुप्राकॉन्डिलोइड फोसा कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखें इस बोन के बारे में, हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे। सबसे पहले तो पशु के हाइंड लिम्ब की बोन है। कौन से नंबर की है? दूसरे नंबर की है। नाम क्या है इसका? फीमर। यह है पशु के शरीर की सबसे लंबी बेलनाकार व जांघ की हड्डी है। कैसी हड्डी है? जांघ की हड्डी है। यह बोन यानी कि फीमर का हेड हिप बोन की
एसिटाबुलम या कोटिलॉइड कैविटी में फिट होकर कौन सा जॉइंट बनाता है? हिप जॉइंट बनाता है। ठीक है, हिप जॉइंट बनाता है तथा नीचे की ओर टीबिया, फिबुला व पटेला से मिलकर क्या बनाता है? टीबिया, फिबुला व पटेला से मिलकर क्या बनाता है? स्टीफल जॉइंट का निर्माण करती है। स्टीफल जॉइंट का निर्माण करती है। क्या करती, कौन करती है? फीमर बोन करती है। अब हम इसमें देखें, ये जो बोन है इसमें दो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, दो एक्सट्रीमिटीज़। एक है प्रॉक्सिमल और दूसरा है डिस्टल। ठीक है, अब हम देखें इसके प्रॉक्सिमल एंड पर तो क्या होता है? सबसे पहले तो क्या होता है? एक तो होता है हेड, हेड के नीचे होता है नेक। इस हेड के बीच में जो गड्ढा होता है उसे बोलते हैं फोविया कैपिटस। फिर इसके मिडल साइड में क्या होता है? ट्रोकेंटर मेजर। ट्रोकेंटर मेजर के जस्ट नीचे क्या होता है? ट्रोकेंटर माइनर। ट्रोकेंटर मेजर और ट्रोकेंटर माइनर को जो आपस में जोड़ती है उसे बोलते हैं ट्रोकेंट्रिक रिज। इस ट्रोकेंट्रिक रिज के बीच में जो गड्ढा होता है उसे बोलते हैं ट्रोकेंट्रिक फोसा। क्या कह देते हैं? ट्रोकेंट्रिक फोसा। ठीक है, ये तो हो गया फीमर बोन का प्रॉक्सिमल एंड या प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी। अब हम इसके डिस्टल एंड की बात करें तो डिस्टल एंड के बीच में सबसे नीचे तो सबसे पहले तो होता है एक लेटरल कॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल के पास क्या होता है? लेटरल एपिकॉन्डाइल। एक होता है मीडियल कॉन्डाइल, उसके पास ही होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल और मीडियल कॉन्डाइल को आपस में जो रेखा अलग करती है उसे बोलते हैं इंटरकॉन्डिलॉइड क्लेफ्ट। इंटरकॉन्डिलॉइड क्लेफ्ट। अब इस इंटरकॉन्डिलॉइड क्लेफ्ट के जस्ट नीचे जो इस तरह की जो संरचनाएं पाई जाती हैं, गरारी पुल की भांति जो संरचनाएं पाई जाती है उसे बोलते हैं ट्रोकेलिया। ये जो ट्रोकेलिया होती है पटेला को आगे पीछे सरकने में मदद करती है ताकि पशु के शरीर में जो बोन जोड़ है उनमें गति हो सके। और पटेला कैसी बोन है? पशु के शरीर की सबसे बड़ी सीसेमॉइड बोन है जो पशु के जोड़ों में, शरीर के जोड़ों में अवशेष के रूप में पाई जाती है। फिर इस ट्रोकेलिया के जस्ट नीचे एक पीछे की ओर एक गड्ढा होता है जिसे बोलते हैं सुप्रा कॉन्डिलॉइड फोसा। क्या कहते हैं? सुप्रा कॉन्डिलॉइड फोसा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी फीमर बोन कंप्लीट होती है। एक बार हम इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हम देखें सबसे पहले तो कौन सी बोन है? पशु के फीमर बोन है। और कौन से पैर की है? पशु के पिछले पैर की दूसरे नंबर की बोन है जिसे हम पशु की जांघ की हड्डी भी कह देते हैं। इस बोन में क्या होती है? सबसे पहले तो दो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं। इसके प्रॉक्सिमल एंड पे यानी प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज सबसे पहले क्या होती है? हेड होता है। हेड के बीच में जो गड्ढा होता है उसे बोलते हैं फोविया कैपिटस। इस हेड के जस्ट नीचे जो सकरा जो गड्ढा होता है इसे बोलते हैं इसके नेक। अब इसके जब हम मिडिल साइड में आएंगे तो मिडिल साइड में हम देखेंगे ये इसका ट्रोकेंटर मेजर, ये इसका ट्रोकेंटर माइनर। ट्रोकेंटर मेजर ट्रोकेंटर माइनर को जो लाइंस जोड़ रही है इसे बोलते हैं इसका ट्रोकेंट्रिक रिज। इस ट्रोकेंट्रिक रिज के बीच में जो गड्ढा होता है इसे बोलते हैं ट्रोकेंट्रिक फोसा। ये है इस बोन की साफ्ट या कांड। फिर अब इसके हम डिस्टल एंड पर देखें तो इसमें क्या पाए जाते हैं? दो कॉन्डाइल। ये है इसका लेटरल कॉन्डाइल, ये है इसका मीडियल कॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल में क्या होता है? लेटरल एपिकॉन्डाइल। मीडियल कॉन्डाइल में होता है मीडियल एपिकॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल में मीडियल कॉन्डाइल को आपस में जो रेखा अलग करती है उसे बोलते हैं इंटरकॉन्डिलॉइड क्लेफ्ट। ठीक है, अब हम इसके नीचे की साइड देखें तो इसमें गरारी पुल की भांति की जो दो संरचनाएं से पाई जाती हैं इसे बोलते हैं इसका ट्रोकेलिया, जो पटेला टीवी फूला बोन को आपस में जोड़ बनाने में
एवं आगे पीछे सरकाने में, और ताकि वो जोड़ों में जो गतिशीलता है वो बनी रहे उसके लिए सहायता प्रदान करती है ट्रोकेलिया। अब इसके बीच में, इससे इंटरकॉन्डिलर क्लेफ्ट के पास में जो गड्ढा होता है पीछे की ओर नीचे, इसे बोलते हैं इस बोन का डिस्टल एंड पर जो पाया जाता है, इसे बोलते हैं इसका सुप्राकॉन्डिलॉइड फोसा। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारी फीमर बोन कंप्लीट होती है। हमें पता होना चाहिए फीमर बोन ऊपर की तरफ इसका जो हेड है वो हिप बोन के एसिडोबुलम कैविटी में फिट होकर कौन सा जॉइंट बनाता है, हिप जॉइंट बनाता है, तथा नीचे की ओर ये हेड टिबिया फिबुलम पटेला से मिलकर किस जॉइंट का निर्माण करती है, स्टीफल जॉइंट का निर्माण करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज इसी के साथ आज हमारी पशु की फीमर जो बोन है वो कंप्लीट होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पे एनाटॉमी की जो हम वीडियोस बना रहे हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सकें और आपको सिलेबस में और पढ़ाई करने में थोड़ी सी आसानी हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।